आओ समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है क थर्मोकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, स्टायरॉन, नायलॉन या डेक्रॉन। स्टायरॉन, थर्माकोल का दूसरा नाम स्टायरॉन है। ख पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। पौधों का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन है। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है हरा, हल्का नीला, पीला या बैंगनी। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच हल्का नीला होता है। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फोटोक्रोमैटिक कांच, फ्लिंट कांच, साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। क है फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। सही। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है। गलत। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सही। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। गलत। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्रश्न तीसरा है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। खाली स्थान भरने शब्द दिए गए उसके लिए साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित और पराबैंगनी। पहला इसमें मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। तीसरा धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। तथा पांचवा है संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। चौथा प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दीजिए। क प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं? आंसर है प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे नदी, पहाड़, जल, जीव जंतु, खनिज, मिट्टी आदि। तथा जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा आदि। ख है किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। उत्तर कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट या प्रकाशीय कांच और चौथा फोटोक्रोमिक कांच। ग है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। आंसर है पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार की खिड़कियों में तथा बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में किया जाता है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? उत्तर साबुन यह सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं तथा कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं, जबकि अपमार्जक
यह पेट्रोलियम तथा हाइड्रोकार्बन से बनता है। ये सरलता से जल में घुल जाते हैं और कठोर जल के साथ आसानी से झाग देते हैं। अंग मृत्तिका क्या है? आंसर है गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है और पके हुए इन्हीं बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? आंसर मानव निर्मित रेशे जो प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे टेरिलीन, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर आदि। स्तंभ क, पांचवा आंसर है स्तंभ क के अधूरे वाक्यों को स्तंभ ख की सहायता से पूरा कीजिए। क में मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार किए गए वस्तुएं, मकान बनाने में सीमेंट के नए प्लास्टर पर और रेयान रेशों को। जबकि खंड ख में है पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। पहला है मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है और रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? आंसर है पहला, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें प्रकृति द्वारा पोषण की पूर्ति स्वतः हो जाती है। दूसरा, फसल चक्र के नियम का पालन किया जाए। तीसरा, भूमि के पोषक तत्व की वृद्धि के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाए तथा पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा सकता है। ख, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? आंसर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाने के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ग, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? आंसर संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों में केश नलिकाएं नहीं होती हैं, जिससे वे कम मात्रा में पानी को अवशोषित करते हैं। यही कारण है कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र धूप में जल्दी सूख जाते हैं। घ, जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण में अंतर लिखिए। आंसर जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए जाने वाले एंजाइमों की मदद से कुछ समय के अंतराल में सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कागज, सब्जी के छिलके, सूती वस्त्र आदि। जैव अनिम्नीकरण वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, टीन आदि। ये तो था हमारा अभ्यास 2 मानव निर्मित वस्तुओं से संबंधित अभ्यास प्रश्न। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है।